होपफुली हमने वो सभी चीज़ों को कवर अप कर लिया जो CCNA 2.0 के लिए, नेट के लिए और ACL के लिए जो ज़रूरी है आपको, वो चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया। और अब वैन इनकैप्सुलेशन, वैन टेक्नोलॉजी को इस बार मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या है वैन टेक्नोलॉजी, क्या है वैन इनकैप्सुलेशन और ये चीज़ें क्या होती हैं। सो typical WAN encapsulation protocol. This is not all about WAN. This is the typical that we use today. That we use means recently most. तो एक हमारा होता है सीरियल लिंक, सॉरी लीज लिंक, लीज लाइन आप कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं डेडिकेटेड। डेडिकेटेड हमें कब नीड होती है? जब हमारे पास एक या एक से अधिक ब्रांच ऑफिस हो जो रिमोट लोकेशन पे हो, एंड वी नीड टू कनेक्ट देम। वी कैन गो थ्रू यूज समथिंग कॉल्ड लीज लाइन टू कनेक्ट अवर रिमोट लोकेशन, राइट। इट माइट बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फार फ्रॉम योर हेड ऑफिस, या कुछ भी हो सकता है आपके, हो सकता है कि आपके ही शहर में है या काफी दूर है, दूसरे देश में है, दूसरे प्रदेश में है। तो यू नीड टू कनेक्ट, देन यू कैन गो फॉर अ लीज लाइन, जिसको हम डेडिकेटेड लाइन कहते हैं। अब इस डेडिकेटेड लाइन में आपकी स्पीड जो आपको कमिट किया गया होता है वो स्पीड मिलती है, सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, लेकिन कॉस्टली भी पड़ता है। तो लीज लाइन सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है बाकियों की अपेक्षा अगर हम देखें तो। और यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ प्रोटोकॉल हमारे काम करते हैं, उनको हम कहते हैं वैन इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। तो वैन इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स में हम जब लीज लाइन कनेक्शन लेते हैं, जब डेडिकेटेड लाइन कनेक्शन लेते हैं, तो उसको हम PPP और HDLC प्रोटोकॉल यूज करते हैं। एक्चुअली रियल में देखा जाए तो प्रोटोकॉल आप यहाँ से यहाँ के बीच में यूज करते हो। यहाँ ISP जो भी अंदर यूज कर रहा है ATM और किसके थ्रू यहाँ से वहाँ भेज रहा है, वो बात की बात है। लेकिन रियल में अगर हमें कस्टमर के लिए, एक CCNA कैंडिडेट के लिए बताए, तो हमें यहाँ से यहाँ बीच में चलने वाले सभी प्रोटोकॉल्स, जिसको हम लोकल लूप कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। लोकल लूप में चलने वाले सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना होता है। और इनफैक्ट सिस्को के अदर सर्टिफिकेशन है ISP के लिए, तो वो बंदे एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्टीज अगर इसमें चाहिए तो ISP के सर्टिफिकेशन के लिए आप जा सकते हो। बाय द वे यहाँ पे जैसा कि हमको पता है CCNA 2.0 हम लोग कवर अप कर रहे हैं। सो लीज लाइन, व्हाट वी कैन से, दीज आर द डेडिकेटेड लाइन, रिलायबल एंड हाई स्पीड। नॉट हाई स्पीड, बट कह सकते हो कि एक अच्छा स्पीड आपको मिल जाता है, बट कॉस्ट ज्यादा होता है, ये ड्रॉबैक होती है। पैकेट स्विचिंग टाइप का नेटवर्क, हमारा फ्रेम रिले X.25 ATM। तो पैकेट स्विचिंग में एक्चुअली ये यहाँ की बात की जा रही है। वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस लगी हैं, इट माइट बी स्विच और लेयर 2 डिवाइसेस, जो आपके पैकेट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ स्विचिंग करके आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं। इसी वजह से हम उसको कहते हैं पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, राइट। सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग में कुछ अंतर है। जो अंतर है मैं आपको बताना चाहूँगा। सर्किट स्विचिंग में अगर आपने यहाँ से कोई डेटा भेजा और यहाँ पे पहुँचना है, और आपके वैन में हम देखें तो 1 2 3 4 ये इतने राउटर हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो डेटा जो फॉलो होगा वो सभी सेम पाथ को फॉलो करेगा डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए। इस वजह से हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग। आगे हम जानेंगे सर्किट स्विचिंग 2 प्रकार की होती है, एक परमानेंट वर्चुअल सर्किट, एक स्विच वर्चुअल सर्किट। तो मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो, जो सर्किट है वो डेटा भेजने से पहले एक सर्किट स्टेब्लिश होगा और तब हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है डेस्टिनेशन पे। जबकि पैकेट स्विचिंग में आपके मल्टीपल पैकेट्स किसी भी इंडिविजुअल पाथ से जा सकते हैं, लेकिन सर्किट स्विचिंग में सभी के सभी पैकेट्स, आपने जो डेटा भेजा, मान के चलो 2 MB 4 MB जितने का भी हो, ऑल डेटा विल फॉलो द सेम वर्चुअल सर्किट्स, दैट्स नोन एज सर्किट स्विचिंग। और एक नई टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं मेट्रो इथरनेट। यहाँ पे सीरियल की जगह आप इथरनेट से कनेक्टेड होते हो, हाई स्पीड मिलता है आपको वैन में, ओके। और मोस्ट प्रोबेबली जो आप ब्रॉडबैंड यूज करते हो, जो सबसे ज्यादा फेमस है हम कह सकते हैं, उसमें 2 प्रोटोकॉल चलते हैं हमारे, पॉइंट टू पॉइंट
ओवर ईथर, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर एटीएम। तो इसके थ्रू आपकी कनेक्टिविटी होती है, जिसको आप कहते हो डीएसएल मॉडेम। एक्चुअली ये डीएसएल राउटर होता है ना, ये भी राउटिंग, नेट, कई चीजें करता है। सो ये चीजें हैं हमारी इनकैप्सुलेशन में। लीज लाइन एक डेडिकेटेड लाइन होता है। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में हमारा डिफरेंट इनकैप्सुलेशन चलेगा, फ्रेम रिले, एटीएम, इसमें डिफरेंट इनकैप्सुलेशन चलेगा। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? जब हम वैन की बात करें तो वैन भी हमारे दो लेयर में काम करती है ना। एक को हम कहते हैं फिजिकल लेयर, दूसरे को कहते हैं हम डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर में हमारा क्या चलता है? फ्रेम। जैसे हमारे लैन की हम बात करें, वैसे ही वैन में भी फ्रेम चलेगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि लैन में जो फ्रेम चलता है वो क्या, ईथरनेट फ्रेम हो सकता है, टोकन रिंग या टोकन बस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फ्रेम होता है जो हम वैन की बात करते हैं। तो वैन भी आपके दो लेयर पे ऑपरेट होती है, राइट, फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। पैकेट स्विचिंग टाइप में क्या होगा? पैकेट स्विचिंग में जो मीडिया है, जो इंटरनल मीडिया है, डिवाइसेस है, वो आपके लिए डेडिकेट ना होके वो स्विच करके किसी को भी दिया जा सकता है एज पर टाइम, डायनेमिकली। सेम सर्किट स्विचिंग में होता है, लेकिन सर्किट स्विचिंग में सभी के सभी पैकेट्स एक ही बात फॉलो करते हैं, जबकि पैकेट स्विचिंग में इंडिविजुअल डिसीजन लिया जा सकता है। मेट्रो इथरनेट इज अ काइंड ऑफ इथरनेट एंड ब्रॉडबैंड दैट वी यूज टुडे। कुछ और टर्मिनोलॉजी, कुछ चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। कई बार प्रॉब्लम्स आती है हमको समझने में, क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, है ना। तो वो क्या चीज होता है, एक बार उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं वैन टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है? दिस इज योर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन, और यहाँ पे एस फॉर स्विचेस या जो भी है, आप देख सकते हो ट्रंक स्विचेस। असल में पहले ही मैंने बता दिया कि सीसीएनए लेवल पे आप इसके अंदर की चीजें आपको जाननी नहीं है ना। हालांकि इसके अंदर बहुत देखा जाए तो सीसीएनए से डिफरेंट ट्रैक पे है। ओके, और ये आपका बिल्डिंग हो सकता है, या आपका घर हो सकता है, और आपके घर में लगने वाले सभी डिवाइसेस कहलाते हैं कस्टमर परमिशन इक्विपमेंट, जो आपके घर में लगे हैं। यहां से यहां कहलाता है लोकल लूप। आपके आईएसपी से जो आपके यहाँ कनेक्शन आया है, दैट्स नोन एज लोकल लूप। लोकल लूप में एक ऐसा प्लेस होता है जिसको हम कहते हैं डिमार्केशन पॉइंट। आईएसपी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आईएसपी यहाँ तक कनेक्शन आपको दिया, आपके घर तक, आपके घर के मतलब मान के चलते आपके घर का, ये घर का वॉल है, वॉल तक दे दिया इन्होंने कनेक्शन इंटरनेट का, राइट। तो आईएसपी कहता है इसके इधर अगर कुछ होगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसको ठीक करना है। अगर डिमार्केशन पॉइंट के आगे की तरफ जो कुछ हो रहा है तो ये आपकी है, ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ठीक करेगा। तो ये एक पॉइंट को कहते हैं डिमार्केशन, और आपके आईएसपी के बीच को कहते हैं लोकल लूप, और आपके तरफ जितनी डिवाइसेस लगती हैं वो कहलाती हैं कस्टमर परमिशन इक्विपमेंट। ओके, अब इसी कनेक्शन तो सेम जैसा आपके घर पे आता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इस पे काम करती हैं, डिफरेंट टेक्निक इस पे काम करते हैं, उसमें इनकैप्सुलेशन और प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो होपफुली यहां तक हमको समझ में आया। आगे कुछ चीजें और हैं जिसको डिस्कस हम कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और डेटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट। तो ये जहां पे देख सकते हो ये सीपीई है, कस्टमर परमिशन इक्विपमेंट। यहाँ पे आईएसपी देगा, कहेगा डिमार्केशन पॉइंट, यहां तक मैंने कनेक्शन दे दिया, यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके आगे आपकी है। तो एक्चुअली आपका कंप्यूटर या डायरेक्टली आपका राउटर सीधा यहाँ आईएसपी से बात नहीं कर पाता, है ना। हो सकता है यहाँ पे डिजिटल सिग्नल चल रहे हो सकता है आपके एनालॉग सिग्नल चल रहे हो। ओके, जब एनालॉग सिग्नल चलेगा तो आपको एक डिवाइस की नीड होगी जिसको हम कहते हैं मॉडेम, जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। बिकॉज योर राउटर, सपोज दैट ये राउटर है, राउटर इवन डोंट नो योर एनालॉग सिग्नल, तो राउटर डिजिटल सिग्नल भेजता है, रिसीव करता है। तो मॉडेम का क्या काम होता है? मॉडेम, अगर राउटर ने डिजिटल सिग्नल भेजा तो मॉडेम उसे एनालॉग भेज के कन्वर्ट करता है आईएसपी से, आईएसपी से आए हुए एनालॉग को फिर डिजिटल में भेज के आपके राउटर से कम्युनिकेशन कराता है। तो ये तब यूज होता है जब आपका लूप एनालॉग है, लोकल लूप, राइट, इसको हम कहते हैं। अगर ये एनालॉग है तब हम मॉडेम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉडेम यूज हो रहा है, बाय द वे एक चीज इसमें और बता दें, अगर आपके पास डिजिटल लूप आ रहा है,
डिजिटल लूप, राइट, डिजिटल लाइन आ रही है, तो वो डिजिटल लाइन फिर भी डायरेक्ट आपके राउटर से सीधा कांटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सिग्नलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है जो राउटर नहीं समझ पाता। तब आपको चाहिए होता है एक डिवाइस, आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं CSU/DSU, चैनल सर्विस यूनिट / डेटा सर्विस यूनिट। तो एक ऐसी डिवाइस जो एक मीडिएटर का काम करता है, जो हेल्प करता है डेटा को रिसीव करने में, सेंड करने में, जो न तो सोर्स हो सकता है और न ही डेस्टिनेशन हो सकता है। मतलब आप भेजोगे, इनफैक्ट अगर कोई वैन से भेजेगा तो आपके लिए आएगा, लेकिन यहां पे इसका क्या काम है, मॉडेम का या CSU DSU का क्या काम है, ये तो एक मीडिएटर का काम करता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। मतलब ये न तो सोर्स होगा और न ही डेस्टिनेशन होगा, न मैं भेजूंगा न रिसीव करूंगा। बाय द वे भेजेगा कोई और मुझे सिर्फ हेल्प करनी है उनको कम्युनिकेशन कराने में। जबकि दूसरी प्रकार की डिवाइस होती है, कहलाती है डेटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट। तो हो सकता है आपके एंड पे CPE भी हो और DCE भी हो और DTE भी हो, कस्टमर परमिशन इक्विपमेंट में दोनों चीजें हो सकती हैं। ओके, उसी तरह हम आगे बढ़े तो कुछ चीजें और हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि ISP का कनेक्शन ये आपके यहाँ आ गया, अब ये आके आपके मॉडेम में जुड़ेगा या राउटर में जुड़ेगा। अगर CSU DSU में जुड़ेगा तो डिजिटल सर्किट होना चाहिए, एनालॉग अगर हो तो मॉडेम के थ्रू जुड़ेगा। अब मॉडेम से एक स्पेशल केबल आएगी जिसको हम सीरियल केबल कहते हैं, राइट। यहाँ पे आपका सीरियल केबल काम करता है और एक्चुअली यहाँ से जो ISP आपको देता है ये RJ48 टाइप कुछ स्पेशल कनेक्टर होता है जिसको हम RJ48 कहते हैं, आई थिंक सो, बट आई एम नॉट श्योर, कीप इन माइंड। सो उससे कनेक्टिविटी होगा आपके CSU DSU के या मॉडेम का। मॉडेम से आपके राउटर पे जाएगा, क्योंकि राउटर आपके डायरेक्ट इस इनकैप्सुलेशन को या इस सिग्नल्स को नहीं समझ पाता, इस वजह से आप यूज करोगे, अगर डिजिटल सर्किट्स है तो CSU DSU, एनालॉग है तो मॉडेम। तो मॉडेम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का एक शॉर्ट नेम है, तो ये बताने की आपको जरूरत नहीं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में भी कुछ डिफरेंट टाइप के केबल यूज होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। इनफैक्ट हमारे लैब में भी कम से कम तीन एक प्रकार के केबल हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये और ये आपका सीरियल केबल कहलाता है। एक्चुअली यहां से जो आता है वो RJ45 ट्विस्टेड पेयर केबल की तरह ही होता है, जैसा कि आप अपने लाइन वगैरह में यूज करते हो, लेकिन कनेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक सो RJ45 की जगह RJ58 या कुछ ऐसा कनेक्टर यहाँ पे लगता है, एंड देन आफ्टर ये मॉडेम या CSU DSU से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आपका ये CSU DSU है तो क्लॉक रेट आप कहाँ से देते हो, यहाँ से, यहाँ के बीच में क्लॉक रेट देते हो, कितने तेजी से मैं रिसीव करूँ, कितने तेजी से ये, राइट। सो इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो सो यू मे हैव डिफरेंट स्पीड एज पर योर नीड, यू मे हैव कनेक्ट विद डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट कनेक्टिविटी। जैसे हम कहते हैं ISP से हमें नॉर्मल इंटरनेट सर्फ करना है तो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले लेते हैं, या हमें कुछ किसी रिमोट लोकेशन वाली कंपनी से जुड़ना है तो हमें कुछ स्पेशल कनेक्शन लेना होगा। कई रिमोट कंपनी से जुड़ना है, स्पीड भी अच्छी हो तो स्पेशल कनेक्शन लेना होगा, तो उसको हम लाइन भी कह सकते हैं। तो लाइन के डिफरेंट टाइप होते हैं, राइट, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। इनफैक्ट इससे कहीं ज्यादा होता है, ये एक बेसिक आइडिया हमने बताया। इसमें चलने वाले स्टैंडर्ड स्पीड, अब इसी को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। T1 लाइन है, T3 लाइन है, E3 लाइन है, E1 लाइन है, J1, और ये कुछ ऑप्टिक फाइबर के कनेक्शन, राइट। तो ISP से जुड़ने के लिए ये आपके पास लिंक होता है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है, जैसी स्पीड होती है वैसा आपको कॉस्ट पे करना होता है। फर्दर मोर अगर हम CSU DSU के बारे में हम डिस्कस करें तो CSU DSU क्या है, ये ISP के एंड से जा रहा है, ISP के बाद CSU DSU से आएगा, फिर आपके राउटर में, फिर आपके LAN के नेटवर्क में जाएगा। अब ये CSU DSU में आप देख सकते हो T1 लाइन यहाँ पे आ रहा है, ये एक्चुअली RJ45 की तरह दिख रहा है ना, तो RJ58 होता है जैसा कि मैंने पहले कहा। और यहां से एक केबल आपके राउटर में जाता है, एंड राउटर से आप स्विच पे, स्विच के बाद LAN पे आपको जहां पे देना है। लेकिन ये डिजिटल लूप्स के लिए होता है CSU DSU, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब ये CSU DSU कई बार तो क्या होता है आपके नेटवर्क में
राउटर के बाहर हो सकता है, कई बार ये राउटर के अंदर भी हो सकता है। CSU DSU कोई जरूरी नहीं है कि ये राउटर के बाहर ही हो। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंटरनल CSU DSU है जो आपके कार्ड में लग जाएगा, सॉरी आपके राउटर में लग जाएगा। ओके, सो मॉडेम क्या करता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, अगर हमारे पास एनालॉग चल रहा है, ध्यान दो यहाँ पे एनालॉग चल रहा है ISP के बीच में, तो डिजिटल सिग्नल्स के लिए सिमिलर टेलको अपना डिजिटल यूज कर रहा है, फिर से एनालॉग मॉडेम की नीड हमें होगी। कुछ WAN स्टैंडर्ड देने वाले ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ISO, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, EIA और TIA। ओके, और सीरियल से एक CSU DSU से, लेट मी कंप्लीट, ये ISP का कनेक्शन आपके यहाँ, ये ISP और ये CSU DSU से आपके राउटर पे जो कनेक्शन लगता है उसे सीरियल कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की केबल लगती है और डिफरेंट टाइप केबल में डिफरेंट टाइप के कनेक्टर भी यूज होते हैं, राइट। सो डिफरेंट टाइप के कनेक्टर भी आपके यूज होते हैं आपके नेटवर्क में। सो और हमारे पास आगे चले तो WAN कनेक्ट होने के लिए अभी तो हमने जो जाना है टर्मिनोलॉजी में, कुछ चीजें अभी हमको समझनी है कि WAN का जो कनेक्शन होता है, कुछ सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग को एक बार ब्रीफ में अगर हम देखें तो डेडिकेटेड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आपकी लीज लाइन आ रही है, E1 लाइन आ रही है, E3 आ रही है, T3 आ रही है। मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है, DSL होता है कि नहीं होता। आई थिंक ये नहीं होता। बाय द वे कुछ डॉक्यूमेंट कह रहे हैं होता है, कुछ डॉक्यूमेंट कह रहे हैं नहीं होता। ओके, और इसी तरह अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा पूरी तरह, बाकी का ये सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड होता है, पर्सनली आपके लिए इसमें फुल बैंडविड्थ मिलती है, रिलायबिलिटी होता है। जबकि ये स्विच्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो स्विचिंग हमारी 3 प्रकार की होती है, जैसा कि थोड़ा सा अर्लियर हमने डिस्कस किया। सर्किट स्विचिंग हो सकता है, सर्किट स्विचिंग में आपके ISDN, पैकेट स्विचिंग में X.25, फ्रेम रिले, ATM, SMDS, और सेल स्विचिंग में ATM और SMDS आता है। सेल स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग देखा जाए तो एक ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, फर्क सिर्फ इतना होता है, सेल का जो फ्रेम साइज होता है वो आई थिंक 53 बाइट का एक फिक्स होता है, जो ये पैकेट स्विचिंग से डिफरेंट होता है। तो पैकेट स्विचिंग भी आपके मल्टीपल राउटर से किसी भी इंडिविजुअल पाथ से जा सकता है। सर्किट स्विचिंग में भेजने से पहले आपका एक सर्किट स्टेब्लिश होगा और सभी के सभी पैकेट सेम सर्किट्स को फॉलो करेंगे, जैसा हमने पहले बताया। ये चीज हमारा होता है। WAN हमारा, जैसा कि हमने पहले ही बताया, किस पे ऑपरेट होता है, तो लेयर 1 और लेयर 2 पे ऑपरेट होता है। और एक जो सबसे अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट, CCNA कैंडिडेट, और कई बार मैं इनफैक्ट ट्रेनर्स को भी देखा, वो कंफ्यूज होते हैं। जो रियल डिवाइसेस पे काम नहीं किए हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो पैकेट ट्रेसर या GNS जैसे सॉफ्टवेयर लेते हैं, वो सिंपली क्या करते हैं, एक कनेक्शन लिए, केबल लिए, जोड़ दिए। वो सोचते हैं कि एक राउटर से जोड़ने के लिए एक केबल हमने लगा दिया, डन। रियल में ऐसा नहीं होता, बिलीव मी, रियल में ऐसा कतई नहीं होता। आप जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, अगर आप एक राउटर 2 से जोड़ रहे हो तो 2 राउटर हमारे क्या कहलाते हैं, सेम डिवाइस है। सेम डिवाइस में जो आप केबल यूज करोगे रियल में एक नहीं होगा, ये क्रॉस केबल होना चाहिए। अभी मैं समझाता हूं, तो शायद ये आपको पता भी होगा कि 2 चीजें होती हैं बाय डिफॉल्ट। सिस्को के सभी राउटर कहलाते हैं डेटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट। ओके, तो यहाँ पे 2 केबल लगती है। इनफैक्ट हमारे लैब में भी ऐसा ही है कि एक राउटर से 2 राउटर को जब हमने जोड़ा, भाई आप वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट हो, तब जैसे मान के चलो ये वाइड एरिया नेटवर्क है, तो यहाँ पे CSU DSU होगा, कनेक्शन हो जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन जब आप राउटर टू राउटर बैक टू बैक कनेक्शन करते हो, तब यहाँ पे कुछ स्पेशल केबल की नीड होती है। 2 केबल हमारी लगती हैं, एक DTE केबल, दूसरी DCE केबल। केबल पे यहाँ पे लिखा होता है। ओके, सो ये काम क्या करता है, एक्चुअली मेल फीमेल होता है ताकि यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। इसका काम क्या होता है कि राउटर सेम डिवाइस हो जाता है, तो ये क्रॉस कनेक्शन बनाता है। जो आपका ट्रांसमिशन है वो इसका रिसीवर होगा, जो इसका ट्रांसमिशन है वो उसका रिसीवर होगा। तो ये केबल लग के हमारा 2 प्रकार की जो केबल लगती है, इसका मोटो ये होता है कि ये क्रॉस कनेक्शन बनाए। ओके, होपफुली ये चीज आपको समझ में आई। इन रियल चाहे आप GNS यूज करो, चाहे आप पैकेट ट्रेसर यूज करो, एक क्लिक करते हो केबल लग जाती है। इन रियलिटी आपको केबल को आइडेंटिफाई और केबल को प्रॉपर कनेक्ट करना होता है। ओके, सो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया। आगे कुछ हम प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार ब्रीफ में मैं रिकॉल करता हूं, हमने जाना कि हमारे पास इंटरनेट से कनेक्ट होने के कई साधन हैं और कई साधन पे होने के साथ
कई प्रकार की हमारे पास कनेक्टिविटी होती है। हमारे पास लीज लाइन का कनेक्शन होता है, पैकेट स्विचिंग टाइप का, सर्किट स्विचिंग, मेट्रो इथरनेट या ब्रॉडबैंड का कनेक्शन। इस प्रकार के कनेक्शन डिफरेंट मेथड पे पैकेट्स वाइड एरिया नेटवर्क में फॉरवर्ड करते हैं। कोई पैकेट स्विचिंग करता है, कोई सर्किट स्विचिंग करता है, कोई सेल स्विचिंग करता है, सो ऑन। और अच्छे से अगर हमें वाइड एरिया नेटवर्क और अपने को समझना हो तो ये समझो आपका आईएसपी है। आईएसपी से यहाँ जो कनेक्शन जाता है वो कहलाता है लोकल लूप। लोकल लूप डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है। और आईएसपी एक निश्चित जगह डिफाइन करता है, आपके घर के बाहर एक कनेक्शन देता है, उसको कहता है डिमार्केशन पॉइंट है। इसके इधर कोई फॉल्ट है तो मेरी जिम्मेदारी, इसके इधर कोई फॉल्ट है तो आपकी जिम्मेदारी। और आपके घर पे जितनी डिवाइसेस लगती हैं वो कहलाती हैं कस्टमर परमिशन इक्विपमेंट। इनफैक्ट ये डीटीई भी हो सकती हैं और डीसीई भी हो सकती हैं। ओके, और साथ में हमने क्या पढ़ा कि डीसीई डीटीई क्या होते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट न तो सोर्स होगा न तो डेस्टिनेशन, जबकि डेटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट या तो सोर्स होगा या तो डेस्टिनेशन। आपके और आपके आईएसपी के बीच में जब कनेक्शन आप लेते हो, सपोज दैट ये आपका आईएसपी है अगर, तो यहाँ पे या तो मॉडेम या तो राउटर आप यूज करते, सॉरी सीएसयू डीएसयू यूज कर सकते हो। मॉडेम कब यूज करते हो? जब एनालॉग सिग्नल होते हैं। सीएसयू डीएसयू कब यूज करते हो? जब आपके पास डिजिटल सिग्नल्स हमारे आईएसपी से आपके लोकल लूप में होते हैं। और यहाँ के बीच में डिफरेंट केबल होते हैं। केबल की स्टैंडर्ड होती है जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, और उस केस में आपका ये कहलाएगा मॉडेम या सीएसयू डीएसयू डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जबकि आपका राउटर हमेशा कहलाता है डेटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट। तो एज पर योर नीड, एज पर योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, एज यू कैन पे फॉर योर आईएसपी, यू कैन टेक वन ऑफ देम इन सेवरल ऑप्शन, विद इन सेवरल ऑप्शन। जैसा कनेक्शन आपको चाहिए आप ले सकते हो। सीएसयू डीएसयू क्या करता है? डिजिटल लूप्स को टर्मिनेट करता है। सीएसयू डीएसयू आपके राउटर के अंदर भी हो सकता है या राउटर के बाहर। तो अब जो है कि राउटर के अंदर ही भी आते हैं। ये इंटरफेस कार्ड स्पेशली आपको परचेस करना होगा। ऐसा नहीं है कि राउटर में लगे लगाए आते हैं। राउटर में कोई भी इंटरफेस लगा नहीं होता, आपको खरीदना होता है, उसको अलग से लगवाना होता है, राइट। मॉडेम क्या करता है? एनालॉग लूप, ये हम कहते हैं ना, ये लूप लोकल लूप है। एनालॉग लोकल लूप आ रहा है तो चूंकि आपकी डिवाइस डिजिटल समझती है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे राउटर, तो एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग का कन्वर्जन करता है। कुछ कंपनियां हैं, स्टैंडर्ड है, सॉरी कंपनी नहीं कह सकते, ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट केबल लगते हैं आपके सीएसयू डीएसयू और आपके राउटर के बीच में, कनेक्टर डिफरेंट होते हैं। और लिंक के जो ऑप्शन होते हैं, कुछ पैकेट स्विच, कुछ डेडिकेटेड होते हैं, कुछ सर्किट स्विचिंग पे होते हैं जहां पे शेयरिंग होती है। इस केस में आपको पैसे कम देने होते हैं, जबकि इस केस में पैसे आपको ज्यादा देने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है। चाहे इसमें से कोई भी हम डिस्कस कर लें, उसमें रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है। और हमने सबसे अच्छी चीज ये जाना कि जब हमारे लैब में जब हम वाइड एरिया नेटवर्क से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, दो राउटर को बैक टू बैक जोड़ रहे हैं विदाउट वैन से कनेक्टेड हुए, तब हमको दो केबल की रिक्वायरमेंट होगी। एक को हम कहेंगे डीसीई, दूसरे को डीटीई। एक केबल का काम क्या होता है? क्रॉस केबल बनाने का काम होता है। जबकि पैकेट ट्रेसर, जीएनएस या कोई भी सिमुलेटर सॉफ्टवेयर में ये चीज आप नहीं अच्छे से समझ पाते हो। इन रियल नेटवर्क यू मस्ट have to know what is DTE and what is DCE. By the way, यहाँ पे सब लिखा होता है। So I hope this is informative for you. Thanks for watching. And next video में हम डिस्कस करेंगे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में। अभी हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जानी, क्या क्या हमारे WAN में यूज होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।